हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। किताब मुक़द्दस से खुदा का कलाम लेकर आपसे फिर एक बार रूबरू हो रहा हूँ। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जब भी खुदा के कलाम में हम मिलावट करते हैं तो हमारे जीवन में शत्रु आ जाता है, शत्रु को मौका मिल जाता है। बाइबल में लिखा है कि जो भी बाड़े को तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। हमारी ज़िंदगी में कई बार हम ये कहते हैं कि हम इस समस्या से निकल नहीं पा रहे, या हमने तो बहुत प्रार्थना करी, हमारे जीवन में ये काम नहीं हो पा रहा है। हौसला रखिए और सबसे पहले चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बाड़ा टूटा हो। बाड़ा तभी टूटता है जब हम वचन में मिलावट करते हैं या वचन को दरकिनार कर देते हैं, और ऐसा उस दिन बागे अदन में भी हुआ। खुदा के कलाम में लिखा है, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब 3 के अगर हम 2 को पढ़ें, औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक ओ बदी के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा वो दरख्त खाने के लिए अच्छा था और आंखों को खुशनुमा मालूम होता था और अकल बख्शने के लिए खूब, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खा लिया। हालेलुया। अजीजों, आज हमें यही बात समझना होगी कि शत्रु बड़ी चालाकी से किसी का भी इस्तेमाल करके हमें गुमराह कर सकता है। इस औरत को भी, जो आदम की बीवी थी, उसको भी गुमराह कर दिया गया और आदम भी गुमराह हो गया। आदम हवा दोनों गुमराह हो गए, सिर्फ वचन में मिलावट के कारण। आपका सवाल हो सकता है कि वो मिलावट कहाँ और कब और कैसे हुई। अगर हम दोबारा 3 के 2 को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। अजीजों, ये समझने वाली बात है कि आसमान के खुदा ने आदम से कभी ये नहीं कहा था कि इसे छुओगे तो तुम मर जाओगे। वहाँ ये कहा गया था, तुम बेखटके सारे फलों को खा सकते हो। स्वतंत्रता दी गई थी, आज़ादी। मगर हवा ने शत्रु की बातों से टेम्प्ट होके अपनी तरफ से एक शब्द और जोड़ दिया, और वो शब्द था, इसे छुओगे तो भी मर जाओगे, जबकि खुदा ने कहा था कि यदि इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे। आज्ञा को उसने हल्के में कर दिया और पूरी मानव जाति के अंदर वो गुनाह बेबस हो गया। और उस गुनाह को जो पहले आदम के द्वारा आया, उस गुनाह को दूर करने के लिए मानव जाति, इंसान को दोबारा अपने बाप से मुलाकात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दी, और वो जान उसने अपने सलीब पर दी। उस सलीब पर उसने मेरे और आपके लिए अपने जान को दे दिया। तो आज इस वक्त जो हम कलाम सुनते हैं या किसी को भी बताते हैं, बहुत ज़रूरी है कि उसमें मिलावट ना हो। यदि हम मिलावट वाला कलाम सुनते हैं या मिलावट वाला कलाम बताते हैं, दोनों पे ही हम मुसीबत में आ सकते हैं। हमारे पर वो दंड आ सकता है जो आसमान के खुदा ने ठहराया है। उसकी बातों को कोई फेरबदल नहीं कर सकता। हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी बड़े अधिकारी ने अगर कोई नोटिस निकाला है, कोई आज्ञा दी है, अगर हम उसे फेरबदल कर दें तो हमारे पर कार्रवाई होती है। उसी तरीक़ों से उस कार्रवाई को बचाने के लिए यीशु मसीह
इस दुनिया में आए, मगर आज हम उनकी बातों को भी सुन के दरकिनार कर दें तो फिर हमारे लिए कोई भी उद्धार बाकी नहीं। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचनों पर चलेगा। अगर हम उसके कलाम पर नहीं चल पा रहे हैं तो बेहतर है कि हम उससे ये माफ़ी मांग लें कि प्रभु मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हिम्मत दें। वो ज़रूर आपको हिम्मत देगा। ना कि प्रभु हमने थोड़ा ही सा तो किया है, चोरी करी है थोड़ी सी तो करी है, इसके बदले हम ये कहें कि प्रभु ये आदत मुझसे नहीं छूट रही, ये बुरी आदतें मुझसे नहीं छूट रही। खुदा आपको हौसला देगा और आपका रास्ता देगा। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि जितना कहा गया है कलाम में उतना ही लिया जाए। और आज के इस समय में जब बुढ़ियों जैसी कहानी दुनिया की बुद्धि से बताए हुए लाखों शब्दों से बेहतर है कि हम एक शब्द, दो शब्द सिर्फ कलाम से बताएं या सुने, हमारी ज़िंदगी में वो आशीष यकीनन आती है। हालात बद से बदतर क्यों ना हो, अंधेरे में उन गलड़ियों को एक रोशनी दिखाई दी, वैसे ही रोशनी आज भी हमारी उस अंधकार में दिखाई देती है, यदि हम तैयार हैं तो, यदि हम उसे पुकारने को तैयार हैं तो। वो यीशु जीवित परमेश्वर अपने पिता की दाहिनी ओर बैठा है, वो आज आपको उत्तर देने पर है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में बने रहिए, मिलावट के कलाम से दूर रहिए और ना ही मिलावट किया हुआ कलाम किसी को बताइए। अपने पेट से बताई हुई बातें और ऐसी बातें जो कलाम में नहीं हैं, दूसरे के फायदे के लिए, मतलब के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर खुदा उसका हिसाब लेता है। आप सबको जय मसीह की। शालोम।